इट्स एक बार चेक करना रिकॉर्डिंग को। हाँ स्टार्ट हो गई। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। पहले हम कार्टेशियन प्लेन को समझेंगे, है ना, फिर उसको कोऑर्डिनेट्स, देन फिर ग्राफ उसके बाद आता है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? जैसे हम किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक सेकंड, पहले दिख रहा था अब नहीं दिख रहा। अभी 1 सेकंड में चेक कर। ये मैं होम टाउन में, थोड़ी सी नेटवर्क की का भी इशू था तो हमारा नेटवर्क चेंज किया है। ये मैंने रिकनेक्ट किया है, बताना कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ वाइट दिख गया। ठीक है, ओके। और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब चल रही है? रुको। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ग्राफ पर तुम बात करेंगे, पहले कार्टेशियन जो एंडलेस सरफेस है वही हमारा प्लेन है, ठीक है। बट कार्टेशियन प्लेन हम किसको कहेंगे कि जैसे ये एक्सिस ने, ये जो एक्सिस है इसने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ये सेकंड है, और इनका मीनिंग क्या क्या है वो हम अभी कर लेते हैं। एक इसमें मेरे को वो जो साइन कॉस वाला होता है वो भी प्लीज समझाओगे? हाँ, वो फिर ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ठीक है। वो अभी इसमें नहीं है, अलजेब्रा में नहीं वो होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में हाँ आएगा। लेकिन मुझे इसके साथ प्लीज समझा देना क्योंकि कैलकुलस का भी एग्जाम है ना, तो वो उसमें यार मुझे वो टॉपिक आता नहीं है कभी समझ। ठीक है, ठीक है। और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर ये एक दूसरे को जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और यहाँ पर है ओरिजिन, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। अब हम आगे नेक्स्ट का लेवल अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे इसको हम x डैश से डिनोट करेंगे, और इधर नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पर जब शो करते हैं तो यहाँ 0 होता है, इधर जाएंगे तो प्लस वैल्यू आएंगे, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर जो इस तरह से होता है, तो ये वही है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और नीचे की तरफ क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इसको हम वाई डैश से डिनोट कर देंगे, ठीक। मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी बताऊंगी, पहले हम सिर्फ पॉइंट्स का करते हैं, ठीक है। सिर्फ कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है उनका करेंगे, बाद में उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, फिर बाद में। इसके बाद आते हैं फिर हम, अब इसमें हम किसी भी, इसका मीनिंग क्वाड्रेंट या कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या है, जैसे कि हम किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट से, तो इसी की हेल्प से कर पाएंगे कि कहीं पर हम दोनों चीजों को एक्स एंड वाई दोनों जो डायरेक्शन है उनको 0 0 ले लेंगे उनके ओरिजिन को। वहां सपोज कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ से उसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ से सपोज के 4 मीटर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2,4 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और इसको हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कहेंगे, यानी कि इधर क्या है, ये x की वैल्यू आ गई, इधर ये y की वैल्यू आ गई, उनको पेयर में ले लिया तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। और ये जो भी पॉइंट ले लिया हमने, सपोज के ऑब्जेक्ट A है यहाँ पर, तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,4 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कोऑर्डिनेट हम किससे कहेंगे। कभी क्या है कि तुम्हें ग्राफ दे देंगे, तुमसे कोऑर्डिनेट फाइंड करवाएंगे किसी पॉइंट के, कभी तुम्हें वो पॉइंट दे देंगे और तुमसे ड्रॉ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या, हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करेंगे, अगर हमें ग्राफ गिवन हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के ये ग्राफ गिवन है, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5। अब हमने कोई भी एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, यहाँ है पॉइंट ए, ठीक। यहाँ पर आ गया हमारा ए, एक पॉइंट है यहाँ पर बी, यहाँ है सी पॉइंट और यहाँ आ गया ए डी पॉइंट, ये है यहाँ पर, सॉरी यहाँ डी पॉइंट आ गया और ये आ गया ई पॉइंट। अब इनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक। तो ए पर पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितना आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 2 आ रहा है और वाई एक्सिस पर कितना आ रहा है 3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,3। ऐसे बी का देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितना है 5 है और वाई एक्सिस पर कितना 1 है, तो इसके होगा 5,1। इसका देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर तो 1 है बट वाई एक्सिस पर क्या है -3 है, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स में है, तो इसके आ गए 1,-3। अब इसका देखेंगे कि 2 है, एक्स एक्सिस पर तो -2 है, क्योंकि माइनस की तरफ ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये एक्स डैश है, तो इधर ये -2 है और इधर है ये -5, ठीक है। तो ई के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -5 और ऐसे ही हम डी के फाइंड कर लेंगे, तो डी के हैं -3,4। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ग्राफ गिवन है तो, ठीक। अब ऐसे ही अगर हमें पॉइंट गिवन है तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उनको कैसे लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, वो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये इधर ले लेंगे वाई डैश। अब हमारे जैसे पॉइंट गिवन है, P 2,3, Q है -1,4 और R है -4,5 और S है 3,-3। इनको हम कैसे लोकेट करेंगे, यू नो वेरी वेल कि हम पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे और मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम हमारा वो 1 है ही, और मैक्सिमम 4 एंड -4 बोथ साइड ले लेंगे और इधर y एक्सिस पर 5 है, ठीक। तो उसी तरीके से हम पॉइंट्स ले लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा लेने की जरूरत है ही नहीं। ये वैसे तो हम ग्राफ में करने वाले हैं, ये तो रफ है ना, वैसे तो हम ग्राफ पेपर में ही करेंगे, अभी तो रफ है। तो P क्या है 2,3, तो 2 इधर से 2 आ गया, उधर से 3, तो ये आ गया 2 एक्स एक्सिस पर हो गया और 3 वाई एक्सिस पर हो गया, ये हो गया P, ठीक। Q क्या है -1,4, तो -1 इधर आ गया और 4 यहाँ आ गया, ठीक है। ये -1 है एक्स एक्सिस पर, समझ आ रहा है।
अरे और आर -4 और 5, -4 और 5 यहाँ हो गई। और एस क्या है, 3, -3, तो वो इधर आ गया। इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम दो तरीके से कर लिया कि अगर हमें ग्राफ गिवन है तो हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉइंट गिवन है तो ग्राफ में पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, टेबल गिवन है, तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब वो हम लर्न करेंगे। फंक्शन को हम हाँ, ग्राफ और एंड फंक्शन का क्या ग्राफ, रिलेशन? हाँ मैं बताती हूँ, ग्राफ ऑफ द फंक्शन ये है कि अब हम भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जो हम कैलकुलस वगैरह में भी करेंगे, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, और इसे हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि हमें एफ एक्स गिवन है 2x+1। ठीक, एफ एक्स गिवन है तो y क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो y क्या आ जाएगा, 2x+1 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक, अब हमें इसका सपोज कि ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक टेबल, इसमें बताएंगे नहीं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, और क्वेश्चन में जरूरी नहीं गिवन हो भी सकता है, वो रेयर केस है, अदरवाइज तो वो ऐसे ही देती है, हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है। और वो कैसे करेंगे कि हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया x इज इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो y क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ऐसे ही x इज इक्वल टू, एटलीस्ट 2 वैल्यूज हमें जरूर लेनी है, और मैक्सिमम 3-4 वैल्यूज तक भी ले सकते हैं, 3-4-5 वैल्यूज भी ले सकते हैं। और हाँ, जैसे सिंपल ग्राफ है, लीनियर है, तो उसमें 2 वैल्यू से काम चल जाएगा। बट जैसे कि स्क्वायर या क्यूब में है, या लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, उसमें हमें 4-5 वैल्यूज लेनी होंगी, 3 एटलीस्ट लेनी ही है। ठीक है, 3 के बिना फिर वो ड्रॉ नहीं होगा, और 4-5 तक भी वैल्यूज लेनी होती है। और वैसे उसमें मेंशन होगा कि कितने पॉइंट्स ऑफ डेसिमल तक हमें करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लेते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें और एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये सिंपल है कि हमने किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो ये फंक्शन है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 + 1, यानी कि हो जाएगा 3। ऐसे ही एक वैल्यू और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, तो ये आ जाएगा 4+1, ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू ये आ गई। अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और भी फाइंड कर सकते हैं आगे फर्दर, और भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ले लूं 7, 7 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 + 1, वो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसकी एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। टेबल क्या होगा, इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इधर x की वैल्यू है, इधर y की वैल्यू है। x की वैल्यू 0 ली पहले, फिर हमने 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, और 3 तक लिया। ठीक है, आगे एक और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 हो जाएगा। नेक्स्टली y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई थी, यहाँ पर 3 आ गई थी, यहाँ पर आ गई थी
5 आई थी, हाँ 5 आई थी, 7 फिर 9। ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले कोटेशन प्ले देखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम तो 0 एंड मैक्सिमम y की 9 है और x की मैक्सिमम 4 है। तो इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। माइनस की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस वाली कोई वैल्यू हम ना भी लें तो भी चलेगा। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि माइनस की आती है तो एक तो वैल्यू आ जाए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव वाली ही वैल्यू ज्यादा चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 तक आ गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इधर नेगेटिव नहीं लोगे, इट्स ओके, क्योंकि नेगेटिव कोई वैल्यू है ही नहीं। फर्स्ट वैल्यू क्या है कि x 0 है और y 1 है, तो x 0 तो यहाँ पर होगा और y 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। और फिर क्या है, x क्या है, 1 है, तो y क्या है, 3 है। x 1 है तो y क्या है, 3 है। नहीं। ठीक, और x 2 है तो y क्या है, 5 है। और x क्या है, 3 है तो y क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5, अरे 5 यहाँ पर है, और ये क्या आया था, 3। ओ 3 यहाँ है, 3 1 पर 3 है, 2 पर 5 है, और 3 पर है, 2 पर 5 है, 3 पर 7 है, एंड 4 पर 9 है। और क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब कि इसकी x की जो पावर 1 है तो उसे हम लीनियर कहेंगे, x की पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, इसकी पावर 3 है तो क्यूबिक, एंड 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और फिर उससे तो फिर हमारा पोली में आ जाएगा। तो इन सभी डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये रिक्वायर्ड, ये रफ से इस तरह से सारे डॉट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ये रफ है तो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं आया है, अदरवाइज तो ये स्ट्रेट आएगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसी ये ग्राफ क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2x+1 का ग्राफ है ये। ठीक है, इस तरह से ग्राफ दो। सिंपल करना क्या है कि हमें जो भी फंक्शन गिवन है वहां पर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, y की वैल्यू आती जाएगी। फिर हम ये ग्राफ, ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फिर इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट कर देंगे यहाँ पर ग्राफ में, और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली जैसे कि ये तो था लीनियर ग्राफ, लीनियर फंक्शन। ठीक, ऐसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो फॉर एग्जांपल कि लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y क्या है, हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। अब इसमें क्या होगा, हाँ बोलो। नहीं ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखो दोनों वैल्यूज हमें लेनी है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का हो तो हमारी सेम वैल्यू जाती है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 0 तो क्या है, y भी 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 तो y क्या आ जाएगा, 1। और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारा y बना जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू -2 और 2 के लिए भी ये y क्या जाएगा, आ जाएगा 4। ठीक, सिमिलरली x 2 3 वैल्यूज लेते हैं।
ज्यादा ले लेंगे तो रॉन्ग भी नहीं है और बट मैंडेटरी नहीं है कि मैं ज्यादा लेना ही है। सॉरी 9 होगा, क्योंकि 16 फिर लार्ज वैल्यूज हो जाएगी, इसको लोकेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी हमारे पास एटलीस्ट 3 वैल्यूज हो तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गए प्लस माइनस दोनों के लिए। अब हमें करना है क्या, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ये वैल्यूज आ गई। ठीक, अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली क्या क्या मैं भी सिस्टम ऊपर नहीं कर पा रही थी इसमें ना, नेटवर्क थोड़ा स्लो था, तो दोनों फोन में ही फिर मैं करी थी। परसों तो फिर मेरी ओवरनाइट वहीं पर हो गई थी, ऑन द वे ही। अच्छा। इस चक्कर में फिर मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पाई। हाँ बहुत रश था, तो ओवरनाइट में हाँ, मैं कल अर्ली मॉर्निंग में आ पाई थी 6 o'clock। कल मॉर्निंग में, परसों शाम 5 बजे से निकली हुई, कल सुबह 6 बजे आई थी, तो सारा टाइम मैं बाहर ही थी, बहुत टायर्ड भी थी। इसी चक्कर में कुछ ज्यादा इसकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई करने की। तो सिस्टम मैंने ओपन नहीं किया, इसीलिए मैंने उसमें व्हाट्सएप में मांगा था कि मैं उसमें से देख के सिर्फ टॉपिक्स देख लूं, बाकी तो मैं खुद ही, मुझे ऑन टिप्स याद है कि कैसे क्या करना है, बस मुझे टॉपिक देखनी थी। तो इधर एक्स की वैल्यू हमने ले ली 1, 2, 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। हम्म, हम्म, अब 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3 बट माइनस के होंगे। इधर है ये 9 तक जाएगा। 1, 2, 3, हाँ ये 9 तक जाएगा, इसको थोड़ा छोटा छोटा बना दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब दोनों जीरो हैं, x0 y0, तो वो यह हो जाएगा। फिर x क्या है, -1 इधर होगा, और y भी 1 है, वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 वाला इधर हो जाएगा। और x2 है और y4 है, तो यह हो जाएगा ऐसे ही यहाँ। और फिर 3 के लिए ले लेंगे 9। अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम। तो जो स्क्वायर फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से कर्व बन जाएगा, क्या यानी बोलते पैराबोला जो होता है। हैं? पैराबोला, हाँ इसको हम हाँ ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे इसको। जब भी हमारी पावर 2 होगी वेरिएबल की, तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। 3 है तो क्यूबिक, एंड 1 है यानी कि हमारा लीनियर फंक्शन है। लीनियर हो गया, यानी कि एक्स की पावर अगर बढ़े तो लीनियर फंक्शन हो गया। तो ये पावर क्वाड्रेटिक 4, फंक्शन का ग्राफ। हाँ, पावर 4 होती है तो क्या बोलते हैं? उसको बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। जैसे वो रेयरली इसमें होगा, इसमें है नहीं, बट मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखती हूँ मैं, और क्या है ये। क्वेश्चंस ट्राई किए थे पिछले वाले के। उसके कुछ रहते हैं अभी, कल परसों में संडे को देखते हैं, उसके सारे डाउट्स ले लेना संडे हाँ को। सारे करके और फिर अपने डाउट्स पूछना। ठीक है, ठीक है। अब भी इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। नहीं।
आप नहीं ले जा सकते अंदर। इवन ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना भी अलाउड नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करवाएंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ वगैरह है, तो उसमें इतने डेसिमल्स वगैरह हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 है, हम्म। एक्सपोनेंशियल 2 की पावर है, किसी भी नंबर की पावर ले ली है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ डेसिमल में आएंगे, मैं पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसी टाइम नहीं कर सकते। हम पहले से ये माइंड में रखेंगे कि अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये हम माइंड में रखेंगे। सपोज के 1/2 है, 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 की क्या होगी, 1/8 की क्या होगी, तो ये सारी वैल्यू हमें माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि तभी के तभी कैलकुलेटर के बिना इंस्टेंटली सोचोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। ग्राफ में यही था जो तुमने मुझे पिक्स भेजे हैं, इतना ही है? नहीं, ये आगे भी है, बहुत सारे चैप्टर। अच्छा अच्छा, मैं एक बार एक्सपोनेंशियल ग्राफ बता देती हूँ इसमें, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वही लॉगरिथमिक, क्योंकि लॉगरिथमिक को मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी, पहले लॉग का कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है? तो पहले हम एक्सपोनेंशियल वाला कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी 2 की पावर वाला एग्जांपल बताया था, तो वो पावर वाला जो है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है? हम्म एक्सपोनेंशियल ग्राफ मीन कि अगर हमें फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल टू, मीन्स के कुछ a टू द पावर x, x a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4, कोई वन, वन तो खैर, वन की पावर तो खैर कुछ भी वो वन ही रहता है, तो वन के अलावा, जीरो और वन के अलावा जितने कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट a इज इक्वल टू, हमने 2 ले लिया, तो हम्म। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x। अब क्या है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू पहले हमने क्या पुट की, 0 पुट कर ली, तो y क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है? वन। x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ 2 आ जाएगी। क्यों? 2 की पावर 1, सॉरी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर y की पावर क्या आ जाएगी, 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब x की पावर ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, सॉरी, 2, तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 हो जाएगी। ऐसे ही हम और वैल्यू ले सकते हैं आगे। तो x की पावर, सॉरी, x की वैल्यू ले ली हमने 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर 3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 8, ठीक है? ये हो गई। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मींस कि x पावर में है, ठीक? ठीक है। वैसे तो हम एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, ठीक है, बेस उसका कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो हम फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है कि एक्स पावर में हो, किसी भी नंबर की पावर में हो, तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल हम ग्राफ कहेंगे, और एक्सपोनेंशियल उसको फंक्शन कहेंगे। इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसको ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज की एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 4 तक की ली थी ना वैल्यू, 3 तक की ली है, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 तक की ली है। और ये वैल्यू आ गई थी 1, ये 2, ये 4, ये 8। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। तो x 0 है तो y कितना था? y था 1। x 0 y 1, x 1 था तो y कितना था? 2 था। x 2 है तो y 4 है और x 3 है तो y है 8। बस इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू 2 to the power x का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले लॉगरिथम को पहले मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद फिर लॉगरिथमिक ग्राफ को करेंगे। एक्सपोनेंशियल इसीलिए समझा देती हूँ मैं यहाँ पे कि लॉग का मीनिंग क्या है, इसी एक्सपोनेंट से समझ आ जाएगा। कि अभी हमने क्या कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू था 8। ठीक है, ये क्या है? ये बेस, इसको पावर या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक, और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर हम अभी बात करें लॉग, अगर हम फाइंड करें इसमें कि लॉग ऑफ 2, सॉरी लॉग ऑफ 8, इसका इस वैल्यू का अगर हम लॉग फाइंड करें विद बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगी और यही लॉग का मीनिंग है। यानी कि हम वैल्यू, जो भी वैल्यू आई है उसका हमें लॉग फाइंड करना होता है विद बेस ये लेके, जो भी इधर बेस गिवन है, तो जो इसकी पावर है वही लॉग की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया 27 है, तो इसको हम 2 के पावर में तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, 3 की पावर 4 आ गई है। ठीक है, हाँ, अब हमें लॉग ऑफ 27 फाइंड करना है और बेस 3 लेकर, तो ये आ जाएगा 4। यानी कि बेस ये हो गया, वैल्यू ये थी, तो जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ आ जाएगी। जो लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी? जो एक्सपोनेंट गिवन है। ठीक है, यही लॉग का मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर लॉगरिथमिक का कुछ भी फाइंड करवाएंगे तो तुम्हें लॉग में वो वैल्यूज दे देंगे कि सपोज लॉग 2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, लॉग 4 की वैल्यू गिवन है, लॉग 8 की वैल्यू गिवन है, तो वो क्वेश्चन में भी गिवन होगी। अगर, क्योंकि या तो वो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं कि लॉग की वैल्यू, या फिर लॉग की टेबल दे देंगे वो तुम्हें। तो लॉग की टेबल को देखने का एक साधन है अलग से, वो मैं डिटेल में अलग से बताऊंगी। तो टेबल तो फिर अगर लॉग और भी टॉपिक्स में हुआ टेबल वाला, तो फिर वो तुम्हें टेबल देंगे, टेबल को देख के खुद ही चूज करना होता है वैल्यूज, और फिर उसके लिए ग्राफ। ठीक है, तो तुम एक काम करो कि हम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, और 15 अगस्त को तुमको जाना है वहां पर, नहीं स्कूल नहीं, वगैरह घर जाना पे है? हूँ। नहीं, घर पे अच्छा हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो हम 15 को, जब तक तुम सारा संडे तक सारा अच्छे से क्लियर कर लो, कल फिर और इसका नेक्स्ट वाला करती हूँ। कल तो इसका पहले से कर दूंगी, तो ये पहले से करके रखो, और संडे तक जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम मंडे को थोड़ा और ज्यादा करेंगे। मंडे को थोड़ा ठीक, नॉर्मल, मंडे बाकी दिन दो में। दिन तो हम, हाँ, दिन में रखेंगे। ठीक है, हाँ दिन में ठीक है। रखेंगे। हाँ, और ज्यादा कर लेंगे, जितने पीछे के जितने क्वेश्चन है सारे ट्राई करना, क्योंकि सारे डाउट्स फिर खत्म हो जाए। क्योंकि जहां तक है हम नेक्स्ट 2 डेज में इसको, इस चैप्टर को भी हम हाफ कर लेंगे, एटलीस्ट तो हाफ हो जाएगा। मैंने ऊपर करके देखा नहीं है, मे भी हो सकता है पूरा ही हो जाए। ठीक है, तो पहले कल वाले ये इसी लिख के तो सारे टाइम करके ही रखना। हाँ कल इसी टाइम क्लास लोगे, 10 o'clock? हाँ हाँ हाँ, इसी टाइम पे, इसी टाइम पे। ठीक है। ठीक। हम्म। ओके।